नमस्कार, आप सबको मेरे चैनल जनरल एनालिसिस पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में, जिसके दायरे में रहकर हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य करती है। इसके साथ ही ये सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट की भी बात करती है और डीपीएसपी के तहत कार्यपालिका को लोगों के हित में कार्य करने के लिए दिशा निर्देश भी करती है। इसके साथ ही ये हम सब नागरिकों को अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी बताती है। और यदि हम लोग अपने संविधान की बात करें तो ये विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आगे हम लोग इस वीडियो में अपने संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। वैसे जब से इसका निर्माण हुआ है तब से इसमें काफ़ी चेंजेज भी हुआ है। हम लोग सारे चेंजेज को तो इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इस दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और इसे 2 महीने बाद लागू करने के भी पीछे एक रीजन है, वो हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। वैसे हमारे संविधान में निर्माण के समय 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट होकर 25 भाग, 448 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हो गई है। अब हम लोग भारतीय संविधान के डेवलपमेंट को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। और यदि मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके चलूं तो 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। उस समय हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, तो पूर्ण स्वराज मिलना उतना आसान भी नहीं था। यहाँ पूर्ण स्वराज का मतलब था भारतीयों का आजाद होना और अपनी सरकार खुद चुनना। वैसे उस समय अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार थे, जिसका मतलब था कि इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस जैसी चीजें अंग्रेजों के पास होगी और बाकी चीजें भारतीयों के पास। लेकिन भारतीयों ने डोमिनियन स्टेटस लेने से साफ मना कर दिया। लेकिन जब हम लोग 1947 में आजाद हुए और हमारा संविधान डेवलपमेंट फेज में था, उस समय 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हम लोग एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन जैसी स्थिति में थे, क्योंकि उस समय भी हमारा सिक्योरिटी अंग्रेजों के जिम्मे था। और इसी दौरान सरदार पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर सारे प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस को मिलाकर एक यूनाइटेड इंडिया का निर्माण किया। तो 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी और यहीं से 26 जनवरी का दिन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। और इसी वजह से 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाने के बाद भी हम लोग 2 महीने वेट करके 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किए और इस दिन के बाद से हम लोग एक रिपब्लिक नेशन कहलाए। वैसे हम लोग अपने संविधान में बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एज इट इज कॉपी कर लिए हैं, जो कि 1935 से ही चलता आ रहा था। और आगे चलकर जब अंग्रेजों को लग गया कि अब भारत को आजाद करना होगा, तो 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, जिसमें 3 लोग थे और सर पथिक लॉरेंस इसका नेतृत्व कर रहे थे और वहीं 2 अन्य लोग स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। वैसे इन लोगों का भारत आने का एम था कि इस देश को चलाने का जिम्मा भारतीयों को दे दिया जाए। इससे हमें मालूम चल गया था कि हम लोग बहुत जल्द आजाद होने वाले थे, तो हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान का भी जरूरत पड़ता। इसलिए उन लोगों ने भारतीयों से अपने लिए एक संविधान बनाने की भी पेशकश की। उसके बाद 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसमें 389 मेंबर थे, जो कि इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद 299 रह गए। और इन सब का पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और जिस स्थान पर यह मीटिंग हो रहा था वो अभी वर्तमान में पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल है। वैसे उस समय सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का टेम्पोररी प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया और BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर चुन लिया गया। फिर उसकी अगली मीटिंग, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट पढ़ा जिसमें जिक्र था कि हमारा संविधान कैसा होगा और आगे चलकर यही हमारे संविधान का प्रीएम्बल बना। फिर 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को चुना और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। फिर आगे 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुन लिया गया
और उनके साथ 6 अन्य लोग भी संविधान के ड्राफ्ट तैयार करने पर काम कर रहे थे। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और 24 जनवरी 1950 के इसके लास्ट मीटिंग में संविधान को टोटल 284 मेंबर ने साइन किया। फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। वैसे इसे बनने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और जो हमारा ओरिजिनल संविधान है उसे हाथ से लिखा गया है और उसके हर एक पन्नों को शांति निकेतन के आर्टिस्ट द्वारा सजाया गया है। और अभी फिलहाल हमारा ओरिजिनल संविधान एक स्पेशल हीलियम फील्ड केस में पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में रखा हुआ है। और जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से इसमें टोटल 105 अमेंडमेंट हो चुका है। और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारा संविधान लचीला प्रवृत्ति का है। वैसे हमारे संविधान में भाग 20 के आर्टिकल 368 में यह जिक्र है कि संसद के 2/3 से ज़्यादा मेंबर के सहमति से इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। और अब यदि हम लोग अपने संविधान में हुए कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को देखें तो इसमें पहला अमेंडमेंट 1951 में ही हो गया था। उसके बाद जो 7th अमेंडमेंट हुआ था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस अमेंडमेंट ने हमारे संविधान के भाग 7 को खत्म कर दिया जो हमारे राज्यों को A, B, C, D के कैटेगरी में बांटता था। उसके बाद 1976 में हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस अमेंडमेंट के द्वारा हमारे प्रीएम्बल में 2 नए शब्द सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ा गया। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं और ये अमेंडमेंट हुए हैं क्योंकि हमारे देश को इसकी ज़रूरत भी थी। और अभी सबसे लेटेस्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है वो 2021 में हुआ है जो कि ओबीसी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यदि आप लोगों ने वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।